बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है SPD 01/2024। तो वेरिफिकेशन के हवाले से काफ़ी कैंडिडेट परेशान हैं, कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही उनको क्या करना है। तो दोस्तों, मैं क्लियर आपको बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपने तरीके से वेरिफिकेशन हो रही है। कोई चाल चलन का फॉर्म फिल करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा, कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहा, सिर्फ डोमिसाइल ले रहा है उसमें। इसके अलावा कोई एफिडेविट भी फिल करवा रहा है, कोई एफिडेविट फिल नहीं करवा रहा। किसी से डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट लिए जा रहे हैं, किसी से 1 सेट लिया जा रहा है। तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आईजी का ऑर्डर है कि तमाम कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन की जाए। ये इनका काम है, ये आपको कॉल मैसेज करके लाजमी बुलाएंगे। अगर आपका नंबर वही है जो आपने अप्लाई करते वक्त लिखा था तो आपको कॉल मैसेज आएगा। अगर आप लोगों को कॉल मैसेज नहीं आता तो आप अपनी दोस्त से या अपने दोस्त से रब्ता करें कि उनको कॉल मैसेज आया या नहीं आया। तो इंटीरियर सिंध में तो मेरे ख्याल से तमाम डिस्ट्रिक्ट की वेरिफिकेशन हो चुकी है, कुछ का प्रोसेस चल रहा है और कुछ का स्पेशल ब्रांच का वेरिफिकेशन चल रहा है। तो वहाँ पे देखें प्रोसेस अलग है, वहाँ पे स्पेशल ब्रांच की ऑनलाइन भी हो रही है और बाय हैंड भी डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं। इसके अलावा पीएफसी जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया हुआ है पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर का, तो वो वहाँ पे भी स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन ही हो रही है। तो इंटीरियर सिंध के कुछ कैंडिडेट इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं या फिर बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करें। अगर आपको वो ऑनलाइन का बोल रहे हैं आप ऑनलाइन करा दें, अगर ऑनलाइन का नहीं कह रहे तो आप उनको बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें। सबसे बड़ी जो गलती है इनकी ये है कि वेरिफिकेशन इन्होंने पहले कर दी, अभी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तकरीबन 50,000 से ऊपर कैंडिडेट हैं, तो इनकी वेरिफिकेशन करने में इनको तभी मसला हो रहा है। अगर इंटरव्यू की बात कराते तो टोटल 11,000 कुछ कैंडिडेट्स होते तो उनकी वेरिफिकेशन ये आराम से करा सकते थे। लेकिन इन्होंने पहले वेरिफिकेशन करवा के कैंडिडेट्स को भी परेशान कर दिया और ख़ुद भी परेशान हो गए, ख़ुद का भी काम इन्होंने बढ़ा दिया। तो इंटीरियर वाले कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमसे चाल चलन का फॉर्म नहीं भरवाया। तो आपसे अगर चाल चलन का फॉर्म नहीं भरवाया तो कोई इशू नहीं है, आप लोग से जो डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं आप वही दें। आप अपनी तरफ से ना ज़्यादा दें ना कम दें, जितना वो लोग मांग रहे हैं उतना ही दें। अगर वो स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन का कह रहे हैं तो आप करवाएं, अगर नहीं कह रहे तो आप नहीं करवाएं। इसके अलावा कराची के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन अभी चल रही है। तो कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, कुछ के नहीं हुए। कराची में भी इसी तरह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपना तरीक़ेकार इनका अलग है। कुछ से चाल चलन का फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ से नहीं भरवा रहे, कुछ से एफिडेविट भी मांग रहे, कुछ से बिल भी मांग रहे बिजली के या गैस के, और कुछ से गवाहों की कॉपी बोल रहे हैं जो नियरेस्ट है उन्हीं की लेकर आओ, दूर के एरिया की नहीं चलेंगी। तो हर किसी का तरीक़ेकार अलग है। तो कराची के जो कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन हो रही है वो हर बंदे की अपने मुतलका थाने में हो रही है। तो आप लोग एसएसपी ऑफिस के दफ्तर ना जाएं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में सीआरओ भी हो रहा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो एनआईसी के थ्रू आप लोगों का सीआरओ रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। तो आप लोग परेशान ना हों कि आपका सीआरओ होगा या नहीं होगा, तो ये उनका काम है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, अब वो सीआरओ करें या ना करें ये उनका काम है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स जमा करा के आ गया है वो अब पूछता है कि स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन का क्या करना है। तो कुछ लोगों ने, कराची के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी स्पेशल ब्रांच की जमा करा दी है। तो मैं इनसे पूछता हूँ आप लोगों ने स्पेशल ब्रांच की ऑनलाइन वेरिफिकेशन क्यों जमा कराई है? ना आपको किसी ने बोला है, ना इसका कोई ऑफिशियल लेटर निकला है कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं। कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि ग्रुपों में चल रहा है कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन इंटीरियर सिंध में चल रही है अभी, कराची के हवाले से कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन की अपडेट नहीं है। और मैंने टिकटॉक पे भी कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन हो जाएगा तो आप लोग अभी से ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना स्टार्ट कर दें, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करेंगे, सर्वर डाउन हो जाएगा। अरे भाई, सिंध पुलिस की वैकेंसी है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई क्यों करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आती। सिंध पुलिस का अपना सर्वर है, पंजाब पुलिस का अपना सर्वर है, तो सिर्फ सिंध पुलिस के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, पूरे पाकिस्तान से थोड़ी करेंगे। इसके अलावा इंटीरियर सिंध से तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा भी दी है, सिर्फ कराची के कैंडिडेट्स रह गए, तो उसकी वजह से सर्वर डाउन थोड़ी होगा आप लोगों का। तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ उतना काम करें जितना आपको बोला जाए, ना आप लोग अपनी तरफ से स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करवाएं ना कुछ और करें। तो ये लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कहते हैं आप जाएं, आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, तो आप लोग वेट करें और रिलैक्स करें। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका काम है स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करना या सीआरओ करना, ये इन्हीं का काम है। अगर स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन होगी तो आपको बुला लेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दें, बाद में ये बोलें बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो ये आपसे यही कहेंगे आपको किसने कहा ऑनलाइन जमा कराने का। अगर आप लोग अभी ऑनलाइन नहीं करवाते, अगर ये लोग बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन क्यों जमा नहीं कराई, तो आपके पास जवाब तो होगा कि आप लोगों ने, किसी ने हमें बोला ही नहीं ऑनलाइन जमा कराने का। लेकिन अगर आप लोग करवा दे तो जमा, तो किसके कहने पे करवाओगे ऑनलाइन फॉर्म जमा? तो मैं सिर्फ इतनी आप लोग को सजेशन दूंगा कि अभी फ़िलहाल वेट करें। अभी फ़िलहाल सिर्फ आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं, तो इसके अलावा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, जो आपसे मांग रहे हैं सिर्फ उतने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं।
विटनेस की एनआईसी मांग रहे हैं या टेस्ट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, बिल की कॉपी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, कोई इशू नहीं है। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं जो ये लोग आपसे मांग रहे हैं। तो फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स जमा करा के आप लोग रेस्ट करें। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं तो वहाँ से पूछ लिया करें कि अगला प्रोसेस क्या है। तो वो लोग आपको सिर्फ यही कहेंगे, आप लोग वेट करें, आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा। किसी ने अभी तक नहीं बोला कि आप लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं। बाकी अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है स्पेशल ब्रांच की तो आप तब ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा दें, या फिर अगर बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे तो वो भी फिर आपको बता दूंगा। तो स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन में आपको फिर विटनेस की ज़रूरत होगी, विटनेस के सीएनआईसी की और एफिडेविट की ज़रूरत होगी। तो एफिडेविट जो होता है वो 50 रुपये स्टिकर वाला मेरे ख्याल से 250 या 300 का मिल जाता है। कोई 400 का दे रहा है, कोई 500 का दे रहा है। अगर आप सिटी कोर्ट के बाहर से बनवाएं तो 250 या 300 का बन जाता है, या पासपोर्ट ऑफिस के पास से भी बन जाता है, या फिर मलिर कोर्ट की तरफ से या बंस रोड की तरफ से भी मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग अभी इंटरव्यू की तैयारी पे फोकस करें। इंटरव्यू में आपका कंपटीशन बहुत टफ है। आप लोग जानते हैं कि 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो और वैकेंसी जो है 11,000 कुछ है। तो इंटरव्यू पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि वेरिफिकेशन के लिए परेशान हो। तो वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें और वहाँ पे अपने नाम पे टिक करा दें। वहाँ पे आप लोग का रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा के चले गए हो। बाकी जो भी फर्दर प्रोसेस होगा वो लोग आपको खुद गाइड कर देंगे। इसके अलावा 2 वेरिफिकेशनें और होती हैं, डोमिसाइल पीआरसी की और मैट्रिक की मार्कशीट की। तो ये 2 वेरिफिकेशनें हो सकते हैं इंटरव्यू के बाद हों। तो फ़िलहाल आप लोग रिलैक्स रहें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि हम जो वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग वेरिफिकेशन में क्लियर हैं या नहीं क्लियर। तो वो पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो इस वेरिफिकेशन का कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो इंटरव्यू के बाद लिस्टें लगती हैं, उस लिस्ट में पता चलता है कि किसके नाम पे सीआरओ है, किसके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, किसका डोमिसाइल का मसला है, किसका और एड्रेस वगैरह का जो भी इशू आते हैं वो सारे इंटरव्यू के बाद आते हैं। तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। मेरा काम था आप लोगों को समझाना। बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैं फ़िलहाल यही कहूँगा कि आप लोग अभी वेट करें, क्योंकि कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, ना ही किसी ऑफिस स्टाफ के बंदे ने आपको वेरिफिकेशन करवाने का बोला है। सिर्फ टिकटॉक की वीडियोज़ और ग्रुपों के मैसेजेस की वजह से आप लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ये सिर्फ कराची वालों के लिए बोल रहा हूँ। इंटीरियर में ऑनलाइन वेरिफिकेशन चल रही है। तो जब कराची की स्टार्ट होगी तो मैं कराची की ज़रूर आपको बोलूँगा कि ऑनलाइन करवाएं या बाय हैंड जमा कराएं। जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराची वालों के लिए। तो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह मैंने इसीलिए बनाया है कि आप लोग को जो भी अपडेट हो वहाँ पे शेयर करूँ। अच्छा, जो कैंडिडेट्स मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं तो कम से कम यार कॉल नहीं किया करो, आप मैसेज छोड़ दिया करो, ताकि मैं जब फ्री हूँ आपको रिप्लाई दे दूँ। तो ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया कि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो मैं हर कैंडिडेट के मैसेज का जवाब देता हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम दिया करें। मैं जब फ्री होता हूँ तो लाजमी जवाब देता हूँ, लेकिन कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया करें यार। बाकी आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स रहें। अगर किसी कैंडिडेट का किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर उसको केपीओ जाना पड़ेगा वहाँ पे लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए कि उस वो रिटन टेस्ट में क्लियर था, लेकिन उसका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नाम नहीं है, तो उसको फिर केपीओ जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी तक मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिसका नाम ना आया हो। किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में नाम लाजमी होगा, सिर्फ एड्रेस की वजह से इशू हो जाता है, नाम आगे पीछे हो जाता है। अपना ख्याल रखें और इतनी फजूल में ख्वारी इधर उधर की ना करें। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको कॉल या मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। अगर आपको कॉल या मैसेज नहीं आता तो आप अपने करीबी दोस्त यार से पता करें, शायद उसको कॉल या मैसेज आए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों के लिए आसानी करे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।